बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस पुस्तक का चौथा पाठ है युगों का दौर। ये पाठ अपने आप में काफी बड़ा है और इसमें बहुत सारे शीर्षक दिए गए हैं। आज हम जिस शीर्षक के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न देखेंगे वो है विकास और ह्रास। तो आइए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न जिन बिंदुओं के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पहला, बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर के रूप में, जिसे आप एमसीक्यू फॉर्म में भी कह सकते हैं, और दूसरा है प्रश्न एवं उत्तर के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 विकल्प होंगे। जो सबसे सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी में साहित्य के क्षेत्र में आखिरी बड़े व्यक्ति का नाम क्या था? विकल्प हैं क अश्वभूति, ख भवभूति, ग विश्वभूति, घ शिवभूति। सही उत्तर है ख भवभूति। दूसरा प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में दक्षिण का कौन सा शासक बड़ी समुद्री शक्ति के रूप में आगे आ रहा था? विकल्प हैं क गुप्त वंश, ख मौर्य वंश, ग चंद्रवंश, घ चोल वंश। सही उत्तर है घ चोल वंश। तीसरा प्रश्न है, भारत ह्रास की ओर क्यों बढ़ रहा था? विकल्प हैं क बूढ़े होने के कारण, ख विखंडित हो जाने के कारण, ग नए नए शासकों के शासन और राजनैतिक विघटन के कारण, घ गैर जिम्मेदार शासकों के कारण। सही उत्तर है ग नए नए शासकों के शासन और राजनीतिक विघटन के कारण। चौथा प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में उपनिवेशों में बसने के लिए भारतीयों का आखिरी बड़ा दल कहाँ से निकला था? विकल्प हैं क दक्षिण से, ख उत्तर से, ग पूरब से, घ पश्चिम से। सही उत्तर है क दक्षिण से। पांचवा प्रश्न है, गणित के क्षेत्र में आखिरी बड़ा नाम किनका था? विकल्प हैं क राजवर्धन का, ख चाणक्य का, ग भास्कर प्रथम का, घ भास्कर द्वितीय का। सही उत्तर है घ भास्कर द्वितीय का। छठवां प्रश्न है, भारत के लोगों के व्यवहार में कौन सी 2 चीजों का विचित्र संयोग रहा है? विकल्प हैं क सेवा और मदद की भावना का, ख रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का, ग दुख सुख को मिलकर सहने का, घ पुरानी चीजों को भूलकर नई चीजों को अपनाने का। सही उत्तर है ख रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का। 7वां प्रश्न है, चोल वंश को किसने युद्ध में पराजित किया था? विकल्प हैं क श्रीवर्मन ने, ख श्रीहरि ने, ग श्री विजय ने, घ श्री केशव ने। सही उत्तर है ग श्री विजय ने। 8वां प्रश्न है, 7वीं 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक यूरोप की कौन सी कला अपने चरम विकास पर थी? विकल्प हैं क गाथिक कला, ख वास्तुशिल्प कला, ग गायन कला, घ कपड़े बुनने की कला। सही उत्तर है क गाथिक कला। 9वां प्रश्न है, ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों में भारत में बहुत उतार चढ़ाव क्यों आए? विकल्प हैं क भारतीय संस्कृति के खत्म होने के कारण, ख बाहरी आक्रमणकारियों और आंतरिक झगड़ों के कारण, ग आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख बाहरी आक्रमणकारियों और आंतरिक झगड़ों के कारण। 10वां प्रश्न है, भारत में धर्म के ह्रास के साथ ही किसका विकृत रूप देखने को मिल रहा था? विकल्प हैं क मूर्ति पूजन का, ख कला का, ग भारतीय संस्कृति का, घ नृत्य एवं गायन का। सही उत्तर है क मूर्ति पूजन का। 11वां प्रश्न है, किसने कहा था कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी? विकल्प हैं क पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ग ई.वी. हैवल ने, घ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। सही उत्तर है घ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। 12वां प्रश्न है, भारतीय समाज व्यवस्था में कौन सी 2 चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही थी? विकल्प हैं क लोगों में एकता और त्याग की भावना, ख लोगों में कट्टरपन और गैर मिलनसारी रवैया, ग लोगों का अपनी संस्कृति से अलगाव, घ लोगों का विदेश पलायन। सही उत्तर है ख लोगों में कट्टरपन और गैर मिलनसारी रवैया। 13वां प्रश्न है, ब्राह्मण और क्षत्रिय किन्हें नीची नजर से देखते थे? विकल्प हैं क विदेशी लोगों को, ख स्त्रियों को, ग वाणिज्य व्यापार करने वाले वैश्यों को, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग वाणिज्य व्यापार करने वाले वैश्यों को।
14वां प्रश्न है, चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक कौन सा साम्राज्य समृद्ध था? विकल्प हैं क गुप्त साम्राज्य, ख मौर्य साम्राज्य, ग चोल साम्राज्य, घ हुणों का साम्राज्य। सही उत्तर है क गुप्त साम्राज्य। 15वां प्रश्न है, देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करने का काम किनका था? विकल्प हैं क सभी पुरुषों का, ख क्षत्रियों का, ग राजा महाराजाओं का, घ मंत्रियों का। सही उत्तर है ख क्षत्रियों का। 16वां प्रश्न है, किन लोगों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया था? विकल्प हैं क महिलाओं को, ख अपाहिज लोगों को, ग गैर हिंदुओं को, घ नीची जाति वाले लोगों को। सही उत्तर है घ नीची जाति वाले लोगों को। 17वां प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य को भारत का कैसा युग कहा जाता था? विकल्प हैं क वैज्ञानिक युग, ख स्वर्ण युग, ग अद्भुत युग, घ विकासशील युग। सही उत्तर है ख स्वर्ण युग। 18वां प्रश्न है, हर सभ्यता के जीवन में कौन से दौर बार बार आते हैं? विकल्प हैं क जय और पराजय के दौर, ख खुशी और गम के दौर, ग ह्रास और विघटन के दौर, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग ह्रास और विघटन के दौर। 19वां प्रश्न है, नीची जाति के लोगों को किनके अधीन रहना सिखाया जाता था? विकल्प हैं क ऊंची जाति के लोगों के अधीन, ख अपने रिश्तेदारों के अधीन, ग अपने माता पिता के अधीन, घ सैनिकों के अधीन। सही उत्तर है क ऊंची जाति के लोगों के अधीन। 20वां प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के दक्षिण भारतीय शासक का क्या नाम था? विकल्प हैं क विष्णुवर्मन, ख शंकर, ग विश्वनाथ, घ महेश। सही उत्तर है ख शंकर। 21वां प्रश्न है, उत्तर पश्चिम से आने वाले किन दलों को बार बार खदेड़ दिया जाता है? विकल्प हैं क मुस्लिम दलों को, ख ईसाई दलों को, ग यूरोपीय दलों को, घ हुणों के दलों को। सही उत्तर है घ हुणों के दलों को। 22वां प्रश्न है, गुप्त शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में उनकी राजधानी क्या थी? विकल्प हैं क उज्जैनी, ख इलाहाबाद, ग कन्नौज, घ इस्लामाबाद। सही उत्तर है क उज्जैनी। 23वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की समृद्धि का क्या कारण था? विकल्प हैं क आक्रमणकारियों का कम प्रभाव, ख लेखक कलाकारों और वास्तुशिल्पियों का दक्षिण में जाकर बसना, ग दक्षिण की राजनीति उत्तर भारत की अपेक्षा ज्यादा मजबूत थी, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। 24वां प्रश्न है, दक्षिण के विश्वविद्यालय का क्या नाम था? विकल्प हैं क अमरावती विश्वविद्यालय, ख सागरवती विश्वविद्यालय, ग कांची विश्वविद्यालय, घ लक्ष्मी विश्वविद्यालय। सही उत्तर है क अमरावती विश्वविद्यालय। 25वां प्रश्न है, हुणों के दलों ने कितनी शताब्दी तक उत्तर भारत में राज किया? विकल्प हैं क 5 शताब्दी तक, ख 4 शताब्दी तक, ग 2 शताब्दी तक, घ आधी शताब्दी तक। सही उत्तर है घ आधी शताब्दी तक। 26वां प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में गुजरात में शासन करने वाले राजा का क्या नाम था? विकल्प हैं क महेंद्र प्रताप सिंह, ख मिहिर भोज, ग हर्षवर्धन, घ यशवर्धन। सही उत्तर है ख मिहिर भोज। 27वां प्रश्न है, भारत में ऐसी क्या विशेषता थी कि वह फिर से शक्ति पाने में सफल रहा? विकल्प हैं क भारत में वीर शासक थे, ख शासकों को युद्ध की अद्भुत पद्धति का ज्ञान था, ग भारत में जीवन शक्ति, दृढ़ता, लचीलापन और अपने को ढालने की क्षमता थी, घ शासकों की दमदार नीतियों के कारण। सही उत्तर है ग भारत में जीवन शक्ति, दृढ़ता, लचीलापन और अपने को ढालने की क्षमता थी। 28वां प्रश्न है, कहाँ के विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था? विकल्प हैं क नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वानों का, ख उज्जैनी विश्वविद्यालय के विद्वानों का, ग गुप्त शासन के विद्वानों का, घ अमरावती विश्वविद्यालय के विद्वानों का। सही उत्तर है क नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वानों का। 29वां प्रश्न है, गुप्त शासन काल में किस विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ? विकल्प हैं क हर्षवर्धन विश्वविद्यालय, ख यशोवर्धन विश्वविद्यालय, ग उज्जैनी विश्वविद्यालय, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग उज्जैनी विश्वविद्यालय। 30वां प्रश्न है, गुजरात के शासक मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? विकल्प हैं क कन्नौज को, ख दिल्ली को, ग इलाहाबाद को, घ उज्जैनी को। सही उत्तर है क कन्नौज को। 31वां प्रश्न है, भारत के पतन की प्रक्रिया ने दक्षिण भारत की अपेक्षा किस क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित किया था? विकल्प हैं क पश्चिम भारत के क्षेत्र को,
ख दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र को, ग उत्तर भारत के क्षेत्र को, घ उत्तर पूर्व के क्षेत्र को। सही उत्तर है ग उत्तर भारत के क्षेत्र को। 32वां प्रश्न है, उत्तर भारत में शासन के दौरान हुणों का व्यवहार कैसा था? विकल्प हैं क शांत और मित्रतापूर्ण, ख कठोर और बर्बरतापूर्ण, ग प्रेम और विनम्रता से भरा हुआ, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ख कठोर और बर्बरतापूर्ण। 33वां प्रश्न है, गुजरात के शासक मिहिर भोज ने किसका पुनर्जागरण किया था? विकल्प हैं क महिलाओं का, ख प्राचीन कलाओं का, ग प्राचीन मंदिरों का, घ साहित्य का। सही उत्तर है घ साहित्य का। 34वां प्रश्न है, लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्पी आक्रमणकारियों के हमलों से परेशान होकर किस क्षेत्र में जाकर बस गए? विकल्प हैं क भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, ख भारत के पूर्वी क्षेत्र में, ग भारत के उत्तरी क्षेत्र में, घ भारत के दक्षिणी क्षेत्र में। सही उत्तर है घ भारत के दक्षिणी क्षेत्र में। 35वां प्रश्न है, नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में किस चीज का प्रसार किया? विकल्प है क महान शासकों के गुणों का प्रसार, ख भारतीय संस्कृति का प्रसार, ग भारत के अलग अलग धर्मों का प्रसार, घ यहाँ के खान पान की विविधताओं का प्रसार। सही उत्तर है ख भारतीय संस्कृति का प्रसार। 36वां प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? विकल्प हैं क वडोदरा में, ख अहमदाबाद में, ग सूरत में, घ काठियावाड़ में। सही उत्तर है घ काठियावाड़ में। 37वां प्रश्न है, कश्मीर किनके संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र बना? विकल्प हैं क लेखकों और कवियों के, ख जैन मुनि और बौद्ध भिक्षुओं के, ग बौद्धों और ब्राह्मणों के, घ नालंदा के गुरुओं के। सही उत्तर है ग बौद्धों और ब्राह्मणों के। 38वां प्रश्न है, बिहार के भागलपुर में कौन सा विश्वविद्यालय था? विकल्प हैं क विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ख बिहारी विश्वविद्यालय, ग विक्रमजीत विश्वविद्यालय, घ हरिशंकर विश्वविद्यालय। सही उत्तर है क विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 39वां प्रश्न है, कौन सा शहर धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था? विकल्प हैं क कन्नौज, ख उज्जैन, ग इलाहाबाद, घ बनारस। सही उत्तर है घ बनारस। 40वां प्रश्न है, किसने हुणों को भारत से निकाल बाहर किया? विकल्प हैं क दक्षिण के शासक शंकर ने, ख अंतिम गुप्त शासक और मध्य भारत के एक शासक यशोवर्धन ने, ग गुप्त शासक हर्षवर्धन ने, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख अंतिम गुप्त शासक और मध्य भारत के एक शासक यशोवर्धन ने। तो बच्चों, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस शीर्षक से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है, भारत ह्रास की ओर क्यों बढ़ा? उत्तर है, भारत का ह्रास की ओर बढ़ने का सबसे पहला कारण था उत्तर पश्चिम दिशा से विदेशी जातियों का भारत पर बार बार आक्रमण करना। एक के बाद एक अनेक शासकों ने भारत को प्रभावित किया। इससे भारत की राजनीतिक प्रतिष्ठा टूटती चली गई, जिसका असर रचनात्मक कला पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। कई महान शासक जैसे हर्षवर्धन और राजा भोज आदि ने भारत को फिर से दृढ़ता प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन वे पूरी तरह सफल नहीं हो सके। दूसरा प्रश्न है, भारत का नालंदा विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? उत्तर है, भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्व प्रसिद्ध था। इस विद्यालय के विद्वानों का पूरे भारत में आदर सम्मान किया जाता था। यहाँ भारतीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त जापान, कोरिया, मंगोलिया, बुखारा और चीन जैसे देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस विश्वविद्यालय में धर्म और दार्शनिक विषयों के अलावा कला, वास्तुशिल्प, वैदक, कृषि, डेयरी फार्म और पशुपालन जैसे विषयों पर भी शिक्षा दी जाती थी। विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार का पूरा श्रेय नालंदा के विद्वानों को ही दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, भारत में ऐसी क्या विशेषता थी कि वह फिर से शक्ति पाने में सफल रहा? उत्तर है, भारत में एक अद्भुत दृढ़ता और जीवन शक्ति देखी जा सकती थी। भारतीय संस्कृति का लचीलापन और परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालने की अद्भुत क्षमता ने भारत को पूरी तरह से विघटित होने से बचा लिया। इसी के साथ भारतीयों द्वारा विदेशों से संपर्क स्थापित करना और उनकी विचारधाराओं का लाभ भी उठाया गया, जिसके कारण भारत एक बार फिर से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सका। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न एवं उत्तर भी खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है आप सभी कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के पाठ 4 युगों का दौर
का अंतिम शीर्षक विकास और ह्रास से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद इस पाठ को और भली भांति समझ सकेंगे। भारत की खोज पुस्तक के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आने वाले समय में अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।